35 सालों में लगभग इस तरह का दाहा का निर्माण हमारे इलाके में नहीं हुआ है। यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, तमाचा लगा है ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि आज भी हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है। उन्हीं रस्सियाँ आप देख रहे हैं जो लगे हुए हैं, हर रस्सी में एक हिंदू एक मुस्लिम। इस वक्त हम इंडो नेपाल बॉर्डर के लास्ट गांव में हैं और ये इंडो नेपाल बॉर्डर का सिरसिया गांव है जहां तजिया निर्माण कराया गया था। तजिया निर्माण को लेकर के क्या इनका व्यवस्था किया गया है, तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजे समीर आज़ाद जी है। इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि तजिया निर्माण कराने का मकसद क्या था और तजिया निर्माण आखिर क्यों कराया गया था, इनसे समझने का प्रयास करते हैं। आपको पहले तजिया की भी तस्वीर दिखा दूं तो मेरे पीछे आज तजिया का निर्माण जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। इससे पहले हम तस्वीर दिखाए थे जो आधा अधूरा था, जो एक जगह पर शिफ्ट किया गया था और वहां से उठाकर यहाँ पर एक साथ में सभी अलग अलग पार्ट को जोड़ दिया गया है। और यहाँ पर समीर आज़ाद जी है। सबसे पहले तो सर जी मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपको और आपके साथ साथ आपकी पूरी टीम को, और जो आपने इस मौके पर, इस अवसर पर आप सिरसिया बाजार में आए। सिरसिया ग्रामवासी और अखाड़ा की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समीर आज़ाद जी ये बताइए कि अभी ताजिया निर्माण कराया गया है, कुल कितने लाख के लागत से ताजिया निर्माण हुआ होगा? जो लोग व्यवस्थापन में जुड़े हुए हैं उनसे मैंने एक रिपोर्टिंग ली थी तो पता चला है कि लगभग 6 लाख प्लस इस ताजिया निर्माण में 6 लाख प्लस की लागत है। और 3 महीने से लोग लगे हुए थे इस ताजिया मेला के निर्माण में, और आज पूरी तरीके से जो जोरैया है वो कंप्लीट है। बस तेज हवाएं चल रही है, फिर भी आप देख रहे हैं कि लोग इसे धागा को क्षति न पहुंचे, सभी लोग लगे हुए हैं। इनका शुरुआत जो है जोड़ाई जो हुआ था, सभी पार्ट को एक साथ में जोड़ा गया था, उसकी शुरुआत सुबह में कितने बजे से हुआ था? लगभग यहाँ पे लोग 2-2:30 बजे सुबह से है, रात से ही यूँ कह लीजिए, और 5 बजे 5:30 बजे से यहाँ पर लोग आए हैं। और सभी लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम पूरे ग्रामवासी मिलकर इस ताजिया में सहयोग किए हैं। और जिस वक्त जोड़िया का काम चल रहा था सुबह 5 बजे से, मैं जब आया तो यहाँ हजारों के तादाद में लोग थे। जितने हिंदू थे उतने ही मुस्लिम थे, और ऐसा लगा कि यहाँ पर एक संगम, जिस तरीके से नेपाल और भारत का जो संगम है यहाँ बॉर्डर करीब में है, बिल्कुल यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का संगम देखने को मिला है आज मुझे। यानी इस समाज में जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो हिंदू समाज के भाईचारगी है, वो इस समाज में आज भी कायम है। बिल्कुल कायम है। और यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग रहे हैं, उन्होंने पैगाम भी दिया है कि अगर आपको एकता का सबूत लेना है, पैगाम लेना है और एकता संगम क्या होता है ये सीखना है, तो आप सिरसिया बाजार की इस ताजा मेला में आइए। और सिरसिया बाजार के कोने कोने में किसी गली में जाकर आप पूछिए और आइए और पता कीजिए, तो पता चलेगा कि एकता क्या चीज़ है। और कहते हैं ना कि पूरा बल पूरी ताकत एकता में होती है, वही सिरसिया बाजार है। ये ताजिया सिर्फ मुस्लिमों ने ही इसका निर्माण नहीं किया है, बल्कि इसके सहयोग में और इसके निर्माण में जितना मुस्लिम का सहयोग रहा है उससे कहीं ज़्यादा कह सकते हैं यहाँ आबादी है हिंदुओं की, और सभी हिंदू भाई मिलकर सहयोग किए हैं। और आज जोरैया में भी उन लोगों ने सहयोग दिया है। अच्छा ये बताइए, जो हिंदू समाज के लोग थे वो पैसे से मदद किए थे या और सामान वगैरह दे करके? जिनके पास जो कुछ भी हुआ है, तन मन धन से, पैसे से, यहाँ तक के पता चला है कि जिन लोगों के पास वक्त नहीं था उन लोगों ने अपने पैसे किसी के दूसरे के हाथ से भेजकर सहयोग किए हैं। तो ये अच्छा संकेत भी रहा है और साथ ही साथ एक अच्छा मैसेज पूरी दुनिया के लिए गया है सिरसिया बाजार से, इस ताजिया से। कहीं ना कहीं आप भाईचारगी को कायम करने के लिए हिंदू समाज की तरफ से ये अहम कदम उठाया गया। बिल्कुल, यहाँ पर सिरसिया ग्रामवासियों की तरफ से जिस तरीके से कदम उठाए गए और जिस तरीके से सोच लेकर आए हैं, हमारे जो दाहा निर्माण के सबसे मुख्य रहे हैं बशीर लहेरी साहब, उन्होंने कहा कि हमारे गांव के, हमारे समाज के जितने तबके के लोग रहे हैं हिंदू में, यहाँ लगभग दर्जन ही नहीं कई दर्जन कास्ट हैं। हिंदू मुस्लिम मिलाकर देखा जाए कई दर्जन कास्ट है और सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं और सबों ने अपना 100% यहाँ पर सहयोग किया है। और इस दाहा निर्माण के लिए, इस आयोजन के लिए जिस तरीके से उन लोगों ने वक्त दिया है, टाइम दिया है, आज मैं देखा कि जितनी रस्सियाँ आप देख रहे हैं जो लगे हुए हैं, हर रस्सी में एक हिंदू एक मुस्लिम, एक हिंदू एक मुस्लिम करके, ऐसा लग रहा था कि ये वो माला है जिस माले की तलाश इस पुरफतन दौर में, इस जहरीली हवाओं में जो वातावरण मीडिया के द्वारा, राजनीतिक कर्मियों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो फैलाए गए हैं, उसका यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। एक तमाचा लगा है ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि आज भी हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है। उन लोगों को सिरसिया बाजार से एक जोरदार तमाचा लगा होगा। अच्छा ये बताइए समीर आज़ाद जी, आप शुरू से लेकर के अंत तक जो है ताजिया निर्माण
निर्माण को लेकर के कई जगहों पर ऐड भी चलाते हैं, विज्ञापन भी करने जाते हैं। वो अलग जगह पर जो तजिया निर्माण कराया गया था, जो सिरसिया बाजार में कराया गया था, दोनों में अंतर क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले अंतर यह है कि सिरसिया बाजार के इतिहास में इतना भारी दाहा और इस भव्य रूप से दाहा ये पहली बार ये ताजिया का आयोजन किया गया है। और उस आयोजन के पीछे जो मैसेज होनी चाहिए वो यही का जो सोच लेकर बनाया गया है कि हमारे गांव में एकताई कितनी है, हमारे समाज में आज भी लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। चाहे वो आज ताजिया बना तो आज ताजिया को लेकर ही नहीं, बल्कि अगर शादी विवाह हो, क्योंकि किसी के मर मृत्यु हो या किसी के शुभ काम हो, अशुभ काम हो, हर काम में, हर चीज़ में दोनों समुदाय के लोग मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। चाहे राजनीतिक नज़रिए से देखा जाए, फिर भी यहाँ इस गांव में जो एक शांतिपूर्ण माहौल रहता है, चाहे चुनाव के वक्त में देखा जाए, चाहे विभिन्न किसी कार्य में, चाहे विभिन्न किसी पर्व में कह लिया जाए, चाहे वो दशहरा हो, दिवाली हो या छठ पर्व हो या फिर अन्य किसी पर्व में, यहाँ देखा गया है कि किसी भी तरह के हंगामा कभी नहीं हुआ है। आपने देखा होगा आस पड़ोस में बहुत सारे गाँव हैं, सीतामढ़ी जिला में बहुत सारे ऐसी बस्ती है जहाँ छोटी छोटी बातों के लेकर लोग लड़ बैठते हैं, लेकिन यहाँ किसी तरह के ऐसे ना किसी के मन में तनाव है, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे से सुख दुख की बातें शेयर भी करते हैं। और यही वजह है कि आज हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर जो ये ताज़िया मेला का निर्माण हुआ है वो एक बड़ा पैगाम है पूरी दुनिया के लिए। सिरसिया बाजार से लेकर पूरे खासतौर से भारत में जिस तरीके से मीडिया के द्वारा या राजनीतिक पार्टियों के द्वारा या राजनीतिक लोगों के द्वारा जो जहर फैलाए गए हैं, उसका जवाब मिला यहाँ से। ये बताइए समीर आजाद जी, ये जो ताजिया निर्माण है, इनका जो कुल लंबाई और चौड़ाई कितना होगा? लगभग 75 फीट तो इनकी लंबाई है और लगभग 15 से 20 फीट की चौड़ाई आपने देखा है खुद। और जहाँ तक मेरे अक्ल की बात है, लगभग मुझे लग रहा है कि 34-35 सालों में लगभग इस तरह का दाहा का निर्माण हमारे इलाके में नहीं हुआ है। इस तरह भयंकर, इतना बड़ा और इतना भव्य रूप से पहली बार मैंने आज एक 95 वर्ष के बुजुर्ग से पूछा कि आपकी उम्र क्या है, उन्होंने कहा 95 वर्ष है। मैंने कहा कि आप ये ताजिया देखने के लिए आए हैं, आपकी 95 वर्ष की आयु है, अपने आयु में इस तरह के ताजिया, इस तरह का दाहा कहीं आपने देखा है? उन्होंने कहा कि अभी तक मेरे उम्र में इतना गाँव में मैं गया हूँ, कहीं देखने को नहीं मिला है। और ये पहली बार सिरसिया की बस्ती में और सिरसिया के सभी समुदाय को लोग मिलकर जिस तरीके के आयोजन किया है, इन दोनों के मोहब्बत का ही ये मिसाल है कि इतना खूबसूरत और इतना भयंकर बना है। अच्छा ये बताइए, ये जो ताजिया मेला है कई दिन तक चलने वाला है और इनकी शुरुआत जो आज से किए गए, ये तो कितने दिन तक चलने वाला है? ये जो परमिशन है, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत में चुनाव भी है और जहाँ से प्रशासन की तरफ से 6 दिन का परमिट मिला है, 6 दिन का एग्रीमेंट मिला है, जो कि लाइसेंस है, उसके मुताबिक 6 दिन का यहाँ पर ये ताजिया मेला चलेगा, 6 दिन तक का। तो बाहर से जितने आने वाले लोग हैं, इन 6 दिनों में यहाँ के ताजिया क्या डिजाइन, यहाँ की कारीगरी, जो नक्काशी, जो खूबसूरती है, जो लंबाई है, वो आकर देख सकते हैं। अच्छा, इनको लेकर के ताजिया निर्माण को लेकर के व्यवस्था जो है वो क्या खास किया गया इस बार? व्यवस्था कई पंडाल, क्योंकि धूप का मौसम है, हवा का मौसम है, तो कई पंडाल का निर्माण किया गया है। पानी के टैंकर मंगाए जाएंगे और साथ ही साथ करीब में कई चापाकल है आसपास में, जो मुख्य तौर पर मेला समिति की तरफ से कोई नए चापाकल का व्यवस्था तो नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ इतना मिलाप है। चाहे आप देखिए, इस साइड में अगर मुस्लिम बस्ती है तो इस साइड में हिंदू बस्ती है और दोनों तरफ से सहयोग मिल रहा है। पानी पीने के लिए लोगों के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, पानी की व्यवस्था हो, ठंडा और साथ ही साथ ठंडी जगह की व्यवस्था हो, ये सारा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पर आएगी और साथ ही साथ जो एक सेफ्टी के लिए प्रशासन के जो जवान हैं, करीब में ही यहाँ पर सशस्त्र बल सीमा बल के कैंप है। लेकिन जो दोनों थाना है, क्योंकि ये सिरसिया बाजार बेला थाना में है और परिहार थाना, दोनों थाना से यहाँ जवान मौजूद रहेंगे सुरक्षा के तौर पर। ये थे हमारे साथ समीर आजाद जी, जो ताजिया निर्माण को लेकर के अपना विचार रखे थे, ताजिया निर्माण को लेकर के जो इनके कारीगर थे, उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि वक्त कितना लगा था और किस तरीके से ताजिया निर्माण कराए थे, इनसे समझने का प्रयास